अर्जुन, हे केशव, किंतु मैं मुनिवर स्थित प्रज्ञ को पहचानूंगा कैसे? उसकी पहचान क्या है? वो उठता बैठता कैसे है? उसकी बोलने की शैली कैसी है केशव? कृष्ण, उसे पहचानने में तो कोई कठिनाई ही नहीं है पार्थ। उसी की भांति तुम भी अपनी कामनाएं त्याग दो, अपनी व्यक्तिगत अभिलाषाओं से मुक्त हो जाओ, सुख दुख से परे होकर अपने स्वयं में संतुष्ट हो जाओ, तो ना तुम्हें दुख की अग्नि जला सकेगी और ना तुम्हें सुख की वर्षा पिघा सकेगी। हे पार्थ, स्थित प्रज्ञ वो मुनि है जो सुख और दुख दोनों में ही समान भाव रखता है और कोई इनका ये संतुलन तोड़ भी नहीं सकता। जब उसके शब्द बाहर निकलते हैं तो मन में तैरते हुए दुख और सुख बाहर नहीं निकलते, बल्कि आत्मा की अथाह गहराई में होकर बाहर निकलते हैं। वो मोह की भाषा नहीं बोलता, वो निष्काम कर्म की भाषा बोलता है। वो जब बैठता है तो कछुओं की भांति अपने में सिमट के बैठता है और अपने स्वयं को ही दूर्ख बना लेता है, अर्थात उसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं और अपनी इंद्रियों को केवल वही वश में कर सकता है जिसका अपना मन वश में हो। हे पार्थ, सामान्य पुरुष विषय का ध्यान करता है और विषय का ध्यान उसे आसक्त बना देता है। इस आसक्ति या लगाव से काम का जन्म होता है। जब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो विषय के प्रति मोह और बढ़ जाता है और जब मोह और बढ़ जाता है, हे पार्थ, तो सोचने की शक्ति भटक जाती है। जब सोचने की शक्ति भटक जाती है तब बुद्धि का नाश हो जाता है और जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। और हे केशव, तुम्हारा ये मोह तुम्हें बुद्धि के विनाश के ओर ले जा रहा है। तनिक सोचो पार्थ, जिसके पास बुद्धि न होगी उसे शांति कैसे मिल सकती है? वो तो शांति और अशांति में अंतर ही नहीं कर सकता, और जो शांति को अशांति से अलग तक नहीं कर सकता वो भला कैसे सुखी हो सकता है? हे पार्थ, जैसे पवन के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही कामनाएं बुद्धि को भटका देती हैं। इसीलिए हे महाबाहो, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो, स्वयं ही उसके वश में न हो जाओ। पार्थ, ये बात ध्यान से सुनो और समझो कि जब संसार सोता है तब मुनि जागता है और जब संसार जागता है तब मुनि सोता है। अर्जुन, ये सोना जागना क्या है केशव? ये रात दिन कैसे है? कृष्ण, रात और दिन की तो मैंने बात ही नहीं की थी पार्थ। मैं तो केवल सोने और जागने के विषय में बात कर रहा था। सामान्य पुरुष की जाग हर क्षण कुछ पाने और भोगने के मोह में व्यतीत होती है। यही उसकी चेतना का लक्ष्य है। यदि उसे भूख लगी तो भोजन चाहिएगा, यदि उसे प्यास लगी तो जल चाहिए, यदि उसे ऋतुओं से बचाव करना है तो घर चाहिए। उसकी सोच आत्मनिष्ठ है, परंतु मुनि अर्थात स्थित प्रज्ञ की सोच वस्तुनिष्ठ है। वो व्यक्तिगत भूख और व्यक्तिगत तृष्णा के परे सोचता है। वो वृक्ष से गिरे हुए फल के बारे में नहीं सोचता, वो वृक्ष के विषय में सोचता है, वनों के बारे में सोचता है। सामान्य मनुष्य को ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए तो वो वृक्षों को तब तक काटता चला जाएगा जब तक वन नष्ट न हो जाए, परंतु मुनि प्रकृति में वनों के महत्व के विषय में सोचता है, प्रकृति के संतुलन के विषय में सोचता है, वनों और ऋतुओं के संबंध के विषय में सोचता है। इसीलिए हे पार्थ, जो सामान्य पुरुष की इंद्रियों के लिए दिन है वो मुनि के लिए रात है, क्योंकि वो तो इंद्रियों की सीमा को पार कर चुका है, और जो सामान्य पुरुष के इंद्रियों के लिए रात है वो मुनि के लिए दिन है, क्योंकि इसी सन्नाटे में चेतना का सूर्योदय होता है। मुनि की रुचि सामने की समस्याओं के साथ साथ उन समस्या के समाधान में भी है, और यही उसे सामान्य पुरुष से अलग करती है पार्थ। हे पार्थ, सत्य इंद्रियों के पहुंच के बाहर है। ऐसा नहीं कि मुनि को भूख नहीं लगती है, परंतु वो अपनी भूख के
परे देखता है और ये सोचता है कि भूख का उपचार क्या है। इसीलिए सामान्य मनुष्य का दिन मुनि के लिए रात है, और जो सामान्य मनुष्य की रात को अपने से बचा ले वही स्थित प्रज्ञ है। सामान्य मनुष्य दो नदियों की भांति है जिन्हें व्याकुलता बहा लेती है, परंतु उन्हें अपने मार्गों का ज्ञान नहीं होता। वो तो अंधाधुंध बही जाती है, क्योंकि वो बहने को ही अपना कर्म समझती है, और वो अपना सारा जल, अपनी सारी उथल पुथल सागर में उड़ेल देती है। किंतु सागर फिर भी अपने तटों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। इसी प्रकार कामनाओं की नदियाँ सामान्य मनुष्य को तो बहा ले जाती है, परंतु जब वो मुनि तक पहुँच जाती है तो मुनि उसे समेट लेता है और अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। हे पार्थ, तुम भी सागर बनो। सागर मुनि है, सागर ज्ञानी है। तुम भी ज्ञानी बनो पार्थ, क्योंकि ज्ञान ही उत्तम है। अर्जुन: हे ऋषिकेश, हे योगेश्वर, हे ज्ञान मूर्ति, यदि ज्ञान कर्म से उत्तम है तो आप मुझे ये लहूलुहान कर्म में क्यों लगा रहे हैं केशव? आप मुझे ये लहूलुहान कर्म में क्यों लगा रहे हो? हे केशव, आपने तो मुझे उलझा दिया। यदि ज्ञान कर्म से उत्तम है तो फिर मैं ये भयानक कर्म करूं क्यों? क्यों युद्ध करूं केशव? क्यों न मुनि बनकर मौन समाधि में चला जाऊं? मैं कल्याण का मार्ग पूछ रहा हूं केशव, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए केशव, मुझे मार्ग दिखाइए। कृष्ण: हे निष्पाप अर्जुन, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। जो अंतर्मुखी होते हैं वे स्वयं को भीतर जाकर ईश्वर को देखते हैं, यही ज्ञान योग है। और जो बहिर्मुखी होते हैं वे स्वयं से बाहर निकलकर उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु कर्म से छुटकारा नहीं, क्योंकि स्वयं से भीतर जाकर उसे खोजना भी तो कर्म है। हे कुंती पुत्र, मार्ग तो यही दो है, एक ज्ञान योग का और दूसरा कर्म योग का। अर्जुन: हे केशव, तो फिर मैं ज्ञान योग के मार्ग पे ही क्यों न चलूं? कृष्ण: किंतु हे पार्थ, ज्ञान योग भी कर्म के त्यागने का मार्ग नहीं है, सिद्धि का मार्ग नहीं है, क्योंकि कर्म के बिना तो जीवन संभव ही नहीं। आंखें हैं तो वो अवश्य देखेगी, पलकें हैं तो वो अवश्य झपकेगी, कर्ण है तो वो अवश्य सुनेगा। जो कर्मेंद्रियों के आड़े आए, जो उन्हें बलपूर्वक रोककर उन्हें दमन करके विषयों का चिंतन करे, वो योगी नहीं, वो ज्ञानी नहीं, वो तो मिथ्याचारी है। सिद्ध पुरुष अपनी इंद्रियों को अपने वश में करता है, उसका दमन नहीं करता पार्थ, वो आंखें बंद करके नहीं जीता। कर्म बिना तो शरीर की यात्रा संभव ही नहीं, व्यक्ति सांस तो लेगा ही ना। यदि वातावरण में कोई सुगंध या दुर्गंध है तो वो उसका अनुभव करने के लिए विवश है। यदि उसके आसपास कोई नाद है, ध्वनि है, कोई कोलाहल है, तो उसे सुनने के लिए उसके कर्ण उनको आदेश की प्रतीक्षा तो नहीं करेगा ना। इसीलिए जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखे, जो उन पर अपनी चेतना का अंकुश लगाकर उन्हें कर्मोन्मुख करे, उन्हें कर्म की दिशा दिखाए, वो ही श्रेष्ठ है। वो अपने विकल्पों को समझता है पार्थ, वो अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करता है। और हे पार्थ, अपने नियत कर्म करना कुछ न करने से अच्छा है। और ये भी ठीक है पार्थ कि आंखें देखती हैं, किंतु वो क्या देखे और क्या न देखे इसका निर्णय तो ज्ञानी स्वयं ही लेता है। वो आँखों को देखने की, कर्णों को सुनने की और पाँवों को चलने की खुली छूट नहीं देता। विकल्प के इस मोड़ पर ज्ञानी और अज्ञानी के अंतर का भेद खुलता है पार्थ। इसीलिए कर्म तो आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना तो शरीर का निर्वाह संभव ही नहीं है। किंतु हे पार्थ, ज्ञानी पुरुष के भांति कर्म करो। हे कौन्तेय, कर्म ऐसे करो जैसे यज्ञ किया जाता है, क्योंकि कर्म यज्ञ है और इसका स्रोत स्वयं अविनाशी ब्रह्मा है। इसलिए कर्म का सीधा मार्ग ब्रह्मा तक जाता है। और इसीलिए जो व्यक्ति सृष्टि चक्र चलाने में योगदान नहीं देता
उसका जीवन मूल्यहीन हो जाता है। तुम इस मूल्यहीनता की ओर न जाओ पार्थ, तुम इस मूल्यहीनता की ओर न जाओ। जो व्यक्ति केवल अपनी समस्याओं के विषय में सोचता है वो तो पापी है। इसलिए तुम इस मोह जाल में निकलकर अपने कर्तव्य कर्म को समझो पार्थ और उसका पालन करो। हे पार्थ, कर्म फल की इच्छा ही मार्ग में बाधा है। कर्म फल की इच्छा ही तो व्यक्ति के गले में लगा हुआ पत्थर है जो उसे स्वयं की तहों से ऊपर उठने ही नहीं देता। यही तो व्यक्ति को समाज से काट देता है और उसे व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत हानि के दलदल में धकेल देता है। समाज तुम में नहीं है पार्थ, तुम समाज में हो। इसीलिए लोक संग्रह और लोक कल्याण ही को अपना परम कर्तव्य मानो, क्योंकि जो समाज के लिए कल्याणकारी होगा वही तुम्हारे लिए भी कल्याणकारी होगा। जो कर्म लोक संग्रह के लिए होगा पार्थ, उसी के द्वारा तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। व्यक्तिगत लाभ से तो पाप की गली निकलती है, क्योंकि वो तो स्वार्थ सिद्धि के लिए व्यक्ति को भटका देता है। और हे पार्थ, ये भी न भूलो कि तुम एक महान पुरुष हो और लोग तुम्हें दृष्टांत मानकर तुम्हारे पीछे पीछे काम और स्वार्थ के मार्ग पर चल पड़ेंगे, क्योंकि एक श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण तो दूसरों के लिए दृष्टांत बन ही जाता है। मुझे को लो, त्रिलोक में मेरे लिए कुछ भी करना आवश्यक नहीं पार्थ, और त्रिलोक में ऐसा भी कुछ नहीं जिसे मैं प्राप्त न करना चाहूँ और प्राप्त न कर सकूँ। फिर भी मैं तुम्हारे सामने हूँ, कर्म कर रहा हूँ पार्थ, कर्म कर रहा हूँ। ये दिखला रहा हूँ, ये सिद्ध कर रहा हूँ कि निष्काम कर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन व्यतीत करना संभव है।